हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कौटिल्य कैंपस फ्रॉम बाढ़। आज मैं एडवांस मैथ में त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके आपका 10th 12th और कंपटीशन लेवल के लिए, सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा बताएंगे जो 10th वाले भी हैं वो भी टोटल देखेंगे तो बेसिक आपका टोटल कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज बना सकते हैं। 12th लेवल वाले भी स्टार्ट कर सकते हैं और कंपटीशन के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं त्रिकोणमिति। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री, इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति। ट्री मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब तीन होता है, गोनो मतलब कोण, मेट्री मतलब माप, अर्थात त्रिकोणमिति या तीन कोणों, त्रिभुज में तीन कोणों के माप से बारे में हम पढ़ते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोण तथा उससे संबंधित भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, त्रिकोणमिति में जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा किया जाता है। जैसे मान लेते हैं ए, ठीक है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें से समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ये आपका कर्ण होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एस से, हाइपोटेनस हो गया। और थीटा जिसको मानते हैं, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? लंब होता है। ये लंब होता है, लंब हो गया, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? पी से, इसे पी से डिनोट करते हैं। और जो शेष भुजा बच गया वो आधार हो गया, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, और एच फॉर हाइपोटेनस। अब इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें क्या होता है आपका, जब सभी भुजा के बारे में जान ही गए हैं कि कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। हाँ, लंब और आधार चेंज होता है लेकिन कर्ण फिक्स रहता है। अगर हम ये थीटा ए ले लेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब बन जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण फिक्स रहेगा। तो इसमें फॉर्मूला होता है क्या? तो आप जान गए हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष भुजा लंब और आधार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। ये मेन आपका, ये आपका हो गया, जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट रूल के नाम से भी जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। अगर ये हमको सिर्फ याद है तो इसी के सहारे हम सभी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे एच निकालना, तो स्क्वायर दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में चल जाएगा, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो गया। दूसरा नंबर, हमको पी निकालना है, लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो लंब निकालना है, जिसको निकालना वो उधर रहेगा, बाकी शेष। तो इधर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्या है? अगर हमको ओनली फॉर पी निकालना है तो स्क्वायर चला जाएगा दूसरी ओर, तो एच स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर जोड़ माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि पी निकालना है तो एच है प्लस बी स्क्वायर था, इधर आया तो माइनस बी स्क्वायर हो गया। और चौथा नंबर क्या होगा? अब हमको बी निकालना है, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो पी को इधर भेज देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। अब हमको 5 नंबर क्या निकालना है? बी निकालना है, तो बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने क्या देखे, ये आप देख लिए टोटल हम सभी तीनों भुजाओं को मालूम कर रहे हैं। कोई दो भुजा निकाल दिया रहे, तीसरा निकल रहेगा, ये दोनों दिल रहे निकलेगा, ये दोनों दिल रहेगा निकलेगा। ठीक है, ये दोनों फाइंड रहेगा, ये निकल रहेगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं सभी को। ठीक है, हाँ, तो अब देखेंगे त्रिभुज के जो भुजाएं से संबंधित तीन निष्पत्तियाँ अच्छी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, पूछता है ऑब्जेक्टिव में पी की साइन, देखिए साइन 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 इज रिटेन एज, साइन को लिखा जाता है साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह सेकेंड नंबर कॉस, तो कॉस नहीं पढ़ते हैं, कोसाइन पढ़ते हैं। ठीक है, इज रिटेन एज, रिटेन एज किस फॉर्म में? तो आपका कॉस थीटा ऑब्जेक्टिव टाइप में रहता है। थर्ड नंबर में देखिए आपका साइन कॉस टाइन, तो इसको टेंजेंट बोला जाता है, टेंजेंट इसको लिखा जाता है टाइन थीटा। चौथा नंबर आइए, साइन कॉस टाइन, उसके बाद कौशिक आता है, तो कौशिक एंट, इसको कौशिक एंट लिखा जाता है, कौशिक एंट पढ़ा जाता है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में कौशिक लिखा जाता है, कौशिक थीटा।
उसी तरह 5th नंबर में देखिए साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, ठीक है, सेक, तो इसको भी लिखेंगे सेकेंड, सेकेंड, ठीक है, ये सी सी है, ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा किस फॉर्म में, सेक थीटा। हो गया। 6 नंबर लास्ट नंबर क्या है, टैन थी कॉट, कॉट एंड जेंट, कॉट एंड जेंट, ठीक है, कॉट एंड जेंट। इसको किस क्या लिखा जाता है, कॉट थीटा। यह लिखेगा आपका पूछता है ट्रू फॉल्स में कि कौन सत्य है, इसको क्या लिखेंगे, कारण सहित उत्तर दें, उसमें ये जरूर मतलब डीपली पढ़िए ऐसा कि क्या ऐसे कहाँ से फाइंड किया गया, कैसे होता है, ठीक है। तो ये तो आप जान लें क्या लिखा था साइन, इसके बारे में कि साइन लिखा जाता है। अगर यहीं पे और देख लेते हैं, उतना बताने आगे जाने की जरूरत नहीं। अब चलिए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा 6 निष्पत्ति के बारे में जानेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्न। जैसे भुजा बनाए थे, देखिए अगर हम साइड में यहाँ बनाते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम ये बी और ये सी, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अगर हम ये लेंगे, ठीक है, थीटा अगर ये लेंगे तो लंब बटा कर्न, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्न। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर होता है, अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। तो इसका अब यहाँ से देखिए सब एक दूसरे का अपोजिट होगा, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट एक और इसका अपोजिट एक। तो जब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्न होता है तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, पलट जाएगा, कर्न बटा लंब। कॉस का उल्टा सेक होता है तो आधार बटा कर्न, तो कर्न बटा आधार। टैन का उल्टा कॉट होता है लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब। यानी आप सभी उल्टा के बारे में भी जान गए, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक सेकंड कॉट थीटा क्या होता है, ठीक है। अब इसमें से जब ये सब फाइंड हो गया, जान गए, तो इसमें से आप उसका अपोजिट में हम क्या चलते हैं, चूँकि जब हम उल्टा चलते हैं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। दोनों का गुणनफल किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। अगर हम प्रूफ में देखेंगे कि कैसे एक प्रूफ कर देते हैं, कैसे होता है, LHS में चलते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है कर्न, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्न, सॉरी साइन थीटा लंब बटा कर्न, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्न, और कौशिक हमको लेना है, कौश नहीं कौशिक आधार कर्न बटा लंब। अब देखिए कट गया, इक्वल टू कितना, 1 के बराबर हो गया RHS में, ठीक है। नेक्स्ट में फार्मूला पर अब आते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी तुरंत प्रूफ करके बताएं, साइन थीटा इंटू क्या होता है कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो अगर हमको ये फार्मूला एक मालूम है तो इससे इसी फार्मूला से ये देखिए फाइंड होगा, इसी से पहला क्या साइन थीटा हमको निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 गुना है, दूसरी ओर जाएगा तो भागे में कोसेक थीटा, ठीक है। दूसरा कोसेक थीटा हमको निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है तो 1 अब देखिए इसको निकालना है तो ये गुना में भाग में चल जाएगा साइन थीटा, हो गया। अब इसमें से देखिए ये आपको 2 फाइंड कर लिए, इसी तरह से हम थर्ड आपका अगला ये फार्मूला याद रखिए, साइन कोसेक हो गया, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, उसके बाद कॉस का उल्टा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इससे भी 2 को निकालेंगे, फर्स्ट कॉस थीटा निकालना है तो 1 क्या हो जाएगा, सेक उधर चल जाएगा, गुना में भागा में सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, अगर हमको सेक थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा निकालना 1 कॉस थीटा, हो गया। चलिए थर्ड में अगर हम चलते हैं, टैन और कॉट बच गया, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, ठीक है। तब इसमें से क्या निकालेंगे, हमको टैन निकालना है तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 कॉट थीटा। दूसरा निकालना है कॉट थीटा निकालना है इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, टैन आ जाएगा टैन थीटा। तो इस तरह से हम अगर हम एक जान गए तो उसके द्वारा हम टोटल निकाल सकते हैं, इतना नहीं है। तो इस तरह से हर एक में आपका उसका अपोजिट ध्यान रखना। चलिए ये तो आप जान गए। उसके बाद फिर हम चलते हैं किस में, अब स्क्वायर वाला में हम चलते हैं। देखिए
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये फार्मूला 1 होता है, इसमें ये याद रखिए। अगर लेट करते इसको भी प्रूफ में देखना है कि हमको प्रूफ करके बताइए कि ये 1 कैसे होता है, तो इसको दो तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला रखिए लंब बटा कर्न का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्न का होल स्क्वायर। ठीक है, LHS में अब इसमें ब्रैकेट हटाइए, लंबा स्क्वायर जोड़ लंबा स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, लंबा स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, कर्ण स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा लंबा स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और लंबा स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर शुरू में बताएं क्या होता है, लंबा स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो गया कर्ण स्क्वायर कट करके ये कनी RHS आ गया। एक ये प्रूफ हो गया। दूसरे तरीके से सेकेंड प्रूफ कैसे कर सकते हैं, अगर सेकेंड प्रूफ हमको करना है, सेकेंड प्रूफ में जाइए तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमको 1 लाना है। ठीक है, तो देखिए पहले फार्मूला इसका निकाल कर देख लीजिए, पहले इसका फाइंड करिए, इतना बराबर पहले 1 देखिए साइन स्क्वायर हमको थीटा निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस प्लस है दूसरी ओर जाएगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा देखिए अगर हमको इससे निकालना है साइन थीटा, ओनली फॉर साइन थीटा, तक क्या निकालेंगे, तो स्क्वायर दूसरी ओर जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थर्ड आपको क्या निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, अब हमको कॉस स्क्वायर निकालना है, तब प्लस साइन स्क्वायर उधर चल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा चौथा नंबर क्या होगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसमें से अब प्रूफ पर आते हैं थोड़ा। देखिए अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब LHS में चलना है इसमें। अब देखिए किसी को में वैल्यू रखें, इसमें या इसमें रखें, अगर हम साइन स्क्वायर रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए क्या देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कितना आ गया 1 के बराबर, यानी RHS प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अब देखिए इसमें से ये फार्मूला इसमें एक सिर्फ याद रखना है, तो ये 4 फाइंड हो गया। उसी तरह हम नेक्स्ट अब चलते हैं। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट फार्मूला पर आते हैं। देखिए अभी आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 देखें, ठीक है ना। अब इसमें से देखिए नेक्स्ट फार्मूला दूसरा क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस सब को भी प्रूफ कर सकते हैं, तो आप एक बता दिए, आप सब में प्रूफ कर सकते हैं। इससे देखिए अगर हमको ये याद रखते हैं तो इसी से देखिए ये फाइंड होगा। जैसे को सेक स्क्वायर निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो 1 माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद फिर सेकेंड निकालना है। अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू है, अब ओनली फॉर सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर दूसरी ओर जाएगा तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए थर्ड में चलते हैं। थर्ड में अगर हम चलते हैं क्या, अब टेन हमको निकालना, तो माइनस टेन है उधर जाएगा LHS से RHS में, तो क्या हो जाएगा प्लस में, अर्थात टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर है उधर जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा। चौथा क्या निकलेगा 4 नंबर, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर स्क्वायर रूट अंडर में 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इधर देखें उसी तरह थर्ड नंबर में आप क्या देखेंगे कि कौशिक स्क्वायर क्या होगा, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब इसमें से भी आप अगर हमको ये फार्मूला जिसमें डबल टिक कर रहे हैं बस एक ही याद करना है, उसमें से फाइंड करना हमको फर्स्ट। ठीक है, अगर हमको क्या फाइंड करना है, इसको थर्ड ही के रहने देते हैं। अब देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा
माइनस प्लस में जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा अगर हमको निकालना है कोसेक थीटा तो स्क्वायर रूट में जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ध्यान से, कुछ नहीं है इधर। अब थर्ड नंबर देखिए, और कोट निकालना है कोट स्क्वायर थीटा, जैसे बोले थे उधर गया तो प्लस में, तो +1 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और फोर्थ में क्या आ जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमने क्या देखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी स्क्वायर में 3 गो का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट फार्मूला पर जो ट्रिकली जो कंपटीशन के व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए ठीक में देखेंगे क्या, पहला देखिए साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। दूसरा साइन में है, देखे तो कॉस में भी तो क्वेश्चन रह सकता है, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा होता है, ठीक है। अगर एक याद है तो दूसरा भी निकल जाए, याद रहेगा। थर्ड है tan में tan थीटा इंटू tan क्या होगा 2 थीटा और tan 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा tan 3 थीटा। इसमें 3 4 बाई के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से अब इसका यूज हम कैसे करेंगे और जो फार्मूला पढ़ें वो कैसे यूज़ करेंगे, तो फार्मूला हर एक चैप्टर में, अगर आपके कोई भी चैप्टर हो उसमें फार्मूला अगर आपको माइंड में है तो आप 90% 80% क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हाँ, बाकी कंसेप्चुअल रहना चाहिए। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे, ठीक है। 743 65 928 से मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 743 65 928। इस पर आप मैं क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आप रिप्लाई मिल जाएगा सॉल्व हो करके। और मेरा लाइफ ऑफलाइन भी क्लास भी चलता है, तो अभी लॉकडाउन ही चल रहा है, ठीक है। एक कौटिल्य कैंपस आपका स्टेशन रोड में और दूसरा सुमन राज क्लासेस नियर प्रोग्रेसिव स्कूल, ठीक है। तो आप लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके बाद आकर देखें, पढ़ें लिखें और पता चल जाएगा, ठीक है। सो आप एकदम हमेशा समय का उपयोग करते रहें, खूब मन से पढ़ें और इस समय का उपयोग करना सीखें, ठीक है।